बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम लोगों ने पढ़ना है वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। इन दोनों में जितने भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जितने भी एटम्स हैं, उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। जितने हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उतने हमें यहाँ पे भी मिलने चाहिए। तो इसको जो हम बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो इक्वल करने के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसको बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है the chemical equation in which the number of atoms of each element of both sides of equation, that is reactant sides and product sides, are equal is called a balancing chemical equation. is called a balancing chemical equation। ये इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ से यहाँ तक। इसमें रिएक्टेंट साइड, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें मिलके न्यू चीज़ बनाती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शो द बिलो इज बैलेंस केमिकल। ये जो नीचे आपको दिखाई गई है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम Na जो है वो सोडियम का, OH जो है हाइड्रोक्साइड का सिंबल है, मिलके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl जो है वो एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, साल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। अब देखें यहाँ पे H जो है वो एक ये है और एक ये है। यहाँ पे सोडियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है। अब यहाँ पे देखें सोडियम एक, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन बैलेंस, H2 भी हो गया और O जो है ये सिंपली बैलेंस हो गई। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन, आपने ये वाला ऊपर से यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, बाद में आपने ये जो है उसके साथ एग्जांपल लिख देनी है। उसके बाद इसके रूल्स क्या हैं उनको देखते हैं और साथ साथ में जो है हम इसको मेथड को सीखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कि इसके रूल्स क्या है। नंबर 1, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। आपने कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको राइट करना है, बाद में आपने उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो देखने हैं। नंबर 2, वर्क विद द एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम जो आप एक ही एलिमेंट के साथ काम करेंगे। नंबर 3, मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद द सूटेबल इंटीगर। बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4 या 5 से ऑन दैट साइड्स of the equation where the number of atoms of the particular element is less and try to balance these elements on both sides of the equation। ठीक है, बाद में हम उनको दोनों साइड से जो है वो बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अमोनिया जो है वो, यहाँ पे जो बनने वाले नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। अब हम इनको किस तरीके से बैलेंस करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 ही नाइट्रोजन एटम थे, प्रोडक्ट्स में 1 नाइट्रोजन एटम था। यहाँ पे देखें, और बैलेंस अनबैलेंस सोडियम जो था, नाइट्रोजन जो है इज़ अनबैलेंस। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट्स के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम आ गए और 100 हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अनबैलेंस। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू द बैलेंस n। ठीक है, हम कोई भी एक बैलेंस लगा लेंगे, n के साथ कोई भी कोएफिशिएंट लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब करेंगे तो रिएक्टेंट्स 2 नाइट्रोजन हो गए और प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमें कितने मिल गए, 2 नाइट्रोजन। अब क्या हो चुका है, नाइट्रोजन इज बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 6, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 हमने लगाया है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो 2 है इस 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बना देगा, 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 6 हो गए। अब ये हाइड्रोजन इज अनबैलेंस। अब हम इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। पहले भी हमने नंबर 3 पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि जो भी हम सूटेबल इंटीग्रल यूज़ करते हैं वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 to the 4 आ जाएगा। अब 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट्स के अंदर सोडियम एटम, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन एटम
और प्रोडक्ट्स के अंदर भी नाइट्रोजन आइटम जो है वो अब सारे बैलेंस हो चुके हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर भी जो है वो 6 हाइड्रोजन आइटम है और यहाँ पे भी 2 × 3 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन आइटम है। सो हाइड्रोजन इज़ बैलेंस, और अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो CH4 प्लस ऑक्सीजन और H2O CO2 बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो है 3 हमारे पास चीज़ें आई हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 3 है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 हैं। सो कार्बन तो चले बैलेंस है यहाँ पे दोनों रिएक्शन पे, कि यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 4 एग्जाम्पल लगा लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे, 4 हो गए यहाँ पे और 4 ही हो जाएंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन के साथ भी हम 2 लगाएंगे तो ये 4 हाइड्रोजन आइटम जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमने 2 लगाया है हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 4, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 थे। ठीक है, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, 2 × 4 और यहाँ पे 2 ये वाले हो गए, चूँकि इसके साथ कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है 1 2, तो सो इसके अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 ही होंगे। ठीक है, ये वाला जो 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, तो यहाँ पे लिहाजा 2 जो है वो सेम रहेंगे और यहाँ पे भी 2 + 2 जो है वो 4 हो गए, और इस तरह से ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है, ये आपने खुद से करनी है। अगर इसमें किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। आज आपने जो काम करना है वो आपने इन इक्वेशन में ये जो रूल्स हैं इसको याद कर लेना है। साथ में आपने इसकी जो ये एग्जांपल्स हैं तीनों, ये अच्छे से याद करनी है। पेपर में या टेस्ट में आपको इसी तरह से आएगी कि कोई भी क्वेश्चन दे दी जाएगी तो आपने उसके पूरे मेथड के स्टेप 1 में क्या किया है, स्टेप 2 में क्या करना है और फिर किस तरीके से उसको बैलेंस करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।